ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बड़ा हमला किया है। अमेरिकी हमले का बदला लेते हुए ईरान ने 36 घंटों के अंदर पलटवार किया और सीरिया में अमेरिकी सेना के बेस को उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान अब पाकिस्तान में भी अमेरिकी प्रॉपर्टी पर हमला कर सकता है। इस खतरे के चलते पाकिस्तान में इतना हड़कंप मच गया है कि शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आपातकालीन बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि ईरान ने पहले ही कहा था कि इस इलाके में जो भी अमेरिका की मदद करेगा हम उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे। ईरान का ये बयान तब आया जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बवाल तब मच गया जब पाकिस्तान में ईरान के राजदूत डॉक्टर रेजा अमीरी मोगादम ने बयान दिया। डॉक्टर रेजा अमीरी ने कहा कि उनका देश इस क्षेत्र में अमेरिकी सुविधाओं और हितों को निशाना बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस पूरे इलाके में अमेरिका की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जिस इलाके की बात ईरान के राजदूत कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी आता है। यानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब ईरान के निशाने पर पाकिस्तान भी है। सतही तौर पर आपको ये लग सकता है कि ईरान और पाकिस्तान तो पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए ईरान पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, जैसा हमला पिछले साल जनवरी में हुआ था जब ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइलें दाग दी थी। उस समय ईरान ने पाकिस्तान के कट्टर सुन्नी संगठन जैश अल अदल पर हमला किया था। इस आतंकी संगठन ने कई शिया ईरानियों की जान ली थी। यानी साफ है कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है। ऐसे में इस बार तो पाकिस्तान ने पूरे ईरान को ही मरवा दिया, अमेरिका से हाथ मिलाकर ईरान के परमाणु हथियारों को बर्बाद करवा दिया। जानकारी के मुताबिक अब ईरान सबूत इकट्ठे कर रहा है कि पाकिस्तान ने किस हद तक अमेरिका की मदद की है। ईरान को असली झटका तब लगा जब ईरानी सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान धन्यवाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे। ईरान को दूसरा झटका तब लगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने की धमकी दी, ईरान को सरेंडर करने के लिए बोला। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए नामांकित कर दिया। पाकिस्तान ने जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था, उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया, ईरान पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। ऐसे में ईरान पाकिस्तान से बहुत नाराज है। ईरान भले ही अपने बयानों में अपनी नाराजगी जाहिर ना कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान के भी कई लोगों ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गद्दार देश कहा है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और अमेरिका का पालतू कहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान पाकिस्तान को सजा दे सकता है। ईरान भले ही पाकिस्तान पर सीधा हमला ना करे, लेकिन कई मिलिटेंट ग्रुप्स के जरिए ईरान पाकिस्तान पर हमला करवा सकता है, पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी संस्थानों को उड़वा सकता है। ईरान की नाराजगी को देखते हुए ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में चर्चा की जा रही है कि पाकिस्तान में अमेरिका के वो कौन कौन से संस्थान हैं जहां हमला हो सकता है। इस बैठक में ये भी चर्चा की जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर के एक साथ लंच की वजह से जो नुकसान पाकिस्तान को मिला है, उससे अब कैसे बचा जाए। पाकिस्तान वो सांप है जिसने ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सबको डसा है, रूस से मदद ली है और यूक्रेन को हथियार दिए हैं, चीन से पैसा लिया है और अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है। ऐसे मक्कार देश का खत्म होना जरूरी है।